हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की साइंस में जो टॉपिक पढ़ेंगे वह है हमारा क्या, लेंस से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो हमारा लेंस होता है वह क्या होता है कि दो अपवर्तक सतहों से घिरे पारदर्शी माध्यम को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस दो तरीके का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, अभी हमको क्या पढ़ना है कि लेंस से प्रतिबिंब बनाने से पहले हम पढ़ेंगे कि लेंस जो होता है उसके पास में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है क्या, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, जब हम लेंस की जो अपवर्तक दो सतह होती है ना, दोनों सतहों से जब हम ये अगर दोनों सतहों के केंद्र यहाँ से ये जो पॉइंट है कॉर्नर वाला, यहाँ से जब लाइन खींचते हैं ना तो मुख्य अक्ष को ही इस पॉइंट पर काटता है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, अब क्या होगा कि जब भी किसी भी लेंस पर कोई किरण आपतित होती है, ये मान लो ए बी किरण है जो कि आपतित हुई इस अपवर्तक सतह पर, तो ये लेंस के अंदर जाएगी। लेंस के अंदर जाने पर क्या होगा, इसका मार्ग विचलित होगा क्योंकि माध्यम बदल गया। तो फिर ये लेंस के अंदर में यहां से लेकर यहां तक सेम लाइन में क्या करेगी, गति करेगी। फिर जब यहां पर अब ये टकराएगी, यहां से फिर कहां जाएगी, दूसरे माध्यम को, क्योंकि बाहर वायु है अंदर कांच का माध्यम है। तो जैसे ही माध्यम दूसरा बदलेगा तो फिर ये क्या करेगी, अपना मार्ग से विचलित होगी। तो आपतित किरण लेंस पर, निर्गत किरण लेंस से, क्योंकि ये तो अंदर वाली है ना, आ रही है ये और लेंस से जा रही है ये। जब आपतित किरण तथा निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएं और इस तरीके से कोई किरण आपतित हो रही है तो वह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई जाती है लेंस के अंदर में, उस बिंदु को हम कहते हैं क्या, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, मतलब ऐसी किरण आपतित हो कि वह निर्गत जब हो रही है वह आपतित के समांतर हो जाए, तो उस कंडीशन में वह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। ये केस है किसका, उत्तल लेंस का। ठीक है, और ये किस केस में है, ये है अवतल लेंस के केस में। ठीक है, ये किरण आपतित हो रही है, माध्यम बदलेगा, और निर्गत किरण, ये देखो ए बी और सी डी एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर हैं। तो ये मुख्य अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है, ये मुख्य अक्ष को ओ पॉइंट पर काटे, तो ये ओ जो है हमारा क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। ये जो ओ पॉइंट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ओ पॉइंट क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। तो डिफाइन क्या है, यदि लेंस पर प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित हो कि लेंस से अपवर्तित होकर बाहर निकलने पर निर्गत किरण, ठीक है, आपतित किरण के, निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो। ठीक है, निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो तो अपवर्तित किरण लेंस के मुख्य अक्ष को, लेंस के मुख्य अक्ष को, कौन सी किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है अथवा काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, क्योंकि ये अपवर्तित किरण है, ये जो हमारे पास में बी ओ सी है, क्योंकि ये लेंस के अंदर है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही है उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। ठीक है, मोटा मोटा में समझ लो कि लेंस के मिडिल पार्ट में जो पॉइंट होता है हम उसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये आपको सिर्फ समझ के लिए बताया जा रहा है कि प्रकाशिक केंद्र है क्या। तो प्रकाशिक केंद्र क्या है, ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम आगे की डिफाइन करते हैं। तो दूसरा देखो डेफिनेशन क्या है, मुख्य फोकस। ठीक है, तो जो मुख्य फोकस है वो हमें दो तरीके का पढ़ना है, तो इसलिए पहला हम पढ़ेंगे प्रथम मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस क्या है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक है, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली अथवा जिसकी ओर आती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक है, तो देखो मुख्य अक्ष पर ये यह बिंदु स्थित है, इस बिंदु से जितनी भी किरणें चलेंगी
इस लेंस पर जब आपतित होंगी तो अपवर्तन के बाद यह समांतर हो जाएंगी। जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, देखो यहां से आ रही है ऐसे करके और समांतर हो जा रही है अपवर्तन के पश्चात। तो किस बिंदु से आ रही है ये? इस बिंदु से F1 हम इसको बोलेंगे। यही हमारा क्या होगा? प्रथम मुख्य फोकस। ठीक है, ये हमारा क्या है? प्रथम फोकस। तो प्रथम फोकस की लेंस के प्रकाशिक केंद्र वाली जो ये जो लाइन है, इससे इस बिंदु तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे? फोकस दूरी यानी F1 बोलेंगे। वैसे ही अगर हम बात करें अवतल लेंस की, ये तो है हमारा किस केस का? उत्तल लेंस के केस में। और ये किरण आरेख होगा किसका? अवतल लेंस के केस में। तो देखो यहां से ऐसे करके किरणें क्या हो रही हैं? आपतित हो रही हैं इस बिंदु पर। यहाँ पे आएंगी, एक किरण यहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई, यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है। और अपवर्तन के बाद आप देख रहे हो कि अपवर्तन के बाद ये किरणें क्या हो जा रही हैं? समांतर हो जा रही हैं। अगर ये रेखा, अगर ये लेंस ना होता तो ये किरणें कहां पर आती हुई प्रतीत होती? इस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती। तो या तो प्रतीत हो किसी बिंदु पर कि हाँ इस बिंदु पर आके मिल रही होंगी, मिलती प्रतीत हो रहा है, या फिर बिल्कुल आए उसी बिंदु से। देखो इस बिंदु में रियलिटी में आ रही है और इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो रेखा कैसी हो जा रही है? समांतर हो जा रही है अपवर्तन के बाद। तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। ठीक है, तो ये अवतल लेंस के केस में है और वह उत्तल लेंस के केस में है। ठीक है, तो आप इन चीजों को आप कर लो जल्दी से। तो प्रथम मुख्य फोकस हमारा ये होता है, जल्दी से लिख लो, फिर हम द्वितीय मुख्य फोकस पढ़ते हैं। तो देखो द्वितीय फोकस क्या होता है? दूसरा फोकस हमको पढ़ना है। द्वितीय फोकस कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, लेंस की मुख्य अक्ष कौन सी है? ये। इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो देखो ये हमारी मुख्य अक्ष है लेंस की, इसके समांतर 1 2 3 4, ये 4 किरणें हैं जो इसके समांतर आपको दिख रही हैं। ठीक है, समांतर आ रही हैं। अपवर्तन के पश्चात क्या होगा कि ये एक बिंदु पर क्या कर जा रही हैं? मिल जा रही हैं। ठीक है, या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती हैं। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। यहां पर जब ये आपतित होंगे, अवतल दर्पण का केस है ये, अवतल दर्पण है ये, सॉरी अवतल लेंस है ये, अवतल लेंस। और ये क्या है? उत्तल लेंस है ये। ठीक है, यहां पे हल्का सा लिख लेना है, उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस के केस में क्या होगा? समांतर किरणें आपतित होंगी तो अपवर्तन के पश्चात ये चले जाएंगी, दूर दूर जा रही हैं। ठीक है, बट जब इन किरणों को आप पीछे की तरफ खींचते हुए लाओगे तो ये क्या होगा कि देखने वाले को लगेगा कि ये किरणें कहां से आ रही हैं? इस बिंदु से आ रही हैं। या तो आती हुई प्रतीत हो या मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हो। जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। और प्रथम फोकस क्या है कि जिस बिंदु से किरणें चलकर लेंस पर आपतित होती हैं, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएं? समांतर हो जाएं। ठीक है, अगर अपवर्तन के बाद समांतर हो रही है तो प्रथम फोकस पे होगा, और अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिल रही हैं या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं तो द्वितीय फोकस होगा। ठीक है, ये जो हमारी प्रकाशिक केंद्र O है, ये वाला जो पॉइंट हमारा O पॉइंट है, इससे फोकस तक की दूरी, जैसे प्रथम फोकस में कहां पर था? यहां पे था। तो प्रथम फोकस से लेकर प्रकाशिक केंद्र तक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ये F2 है, उसमें क्या थी? F1 थी। यहां पर ये F2 है और उस केस में, पहले वाले केस में क्या थी? F1 थी। F1 मुख्य फोकस तक की दूरी होती है प्रथम की, और F2 द्वितीय फोकस की होती है। ठीक है, तो देखो फोकस दूरी की डिफाइन क्या होगी कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं।
तो हमारे इसमें लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, एक को हम बोलते हैं प्रथम मुख्य फोकस और दूसरे को बोलते हैं क्या, द्वितीय मुख्य फोकस। तो जो पहले यानी प्रथम मुख्य फोकस तक की बीच की जो दूरी है, कहां से, प्रकाशिक केंद्र से, उसको हम क्या कहेंगे, पहले वाले केस को ध्यान करो, उसको हम कहेंगे f1, यानी वो f1 फोकस दूरी है। द्वितीय मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, f2, ये दूसरे मुख्य फोकस के बीच की दूरी है। ठीक है, तो पहला फोकस हमारे इसमें लेंस में कितने फोकस होते हैं, दो होते हैं। पहले को हम बोलते हैं प्रथम मुख्य फोकस और दूसरे को बोलते हैं क्या, द्वितीय मुख्य फोकस। फोकस दूरी की डिफाइन क्या होती है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो, वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र तो हमने पहले से ही पढ़े हुए हैं, पिछले दर्पण में पढ़े थे, वही होंगे। ये वाला अपवर्तक पृष्ठ को अगर बात करोगे तो इसके वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्या किधर होंगे, इस ओर। इस वाले अपवर्तक पृष्ठ के लिए अगर आप बात करेंगे तो इसके किधर होंगे, इस ओर। तो C1 और C1 और R1 इसके इधर होंगे और इसके मान लो C2 और R2 है तो वो इधर होंगे। ठीक है, वक्रता केंद्र पहले अपवर्तक पृष्ठ के, वक्रता केंद्र दूसरे के। ठीक है, वैसे ही इस वाले के लिए अगर बात करोगे तो इसके इधर होंगे और इस वाले के लिए बात करोगे तो इसके इधर होंगे, क्योंकि ये जो गोला कंप्लीट करेगा वो इस डायरेक्शन में करेगा और ये वाला गोला कंप्लीट होगा तो ऐसे करके होगा। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये है हमारे क्या कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी लेंस से संबंधित। ठीक है, इन परिभाषाओं को हमको ध्यान में रखना है कब, जब हम क्या करेंगे, लेंस से प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे कि लेंस से प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम होते हैं और उनसे हम प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। ठीक है, आज आप यहां तक कंप्लीट कर लो इसको। देखो मैं बहुत छोटे छोटे आपको समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट को मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, तो आप अपने नोट्स को कंप्लीट रखो, डेली रिवाइज करो उसको। ठीक है, धीरे 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 क्या होगा कि ये सिलेबस आपका आगे बढ़ता रहेगा, बहुत सारा हो जाएगा, तो आपको फिर याद करने में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो आपको अच्छा इसीलिए है कि जब चैप्टर आपका चल रहा है तो आप उसी के साथ में इस चीज को क्या करते रहो, याद करते रहो। इतना सारा नहीं कराया जाता है आपको कि आपको याद ना हो पाए। ठीक है, तो आपको तीन डेफिनेशन है, बहुत अच्छे से तुमको समझाई गई हैं, उन तीन डेफिनेशन को याद कर लो यहीं के यहीं, ताकि हमें आने वाले समय के लिए इनको ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, चलिए।